नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ज्येष्ठ माह के 12 वर्जित कार्य, ये खाने से होगा नुकसान। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रत्येक तिथि और वार को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसका वर्णन मिलता है। इसी प्रकार प्रत्येक माह में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस संबंध में भी विस्तार से वर्णन मिलता है। चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठ के पंथ आषाढ़े बेल, सावन साग भादो मही, कुंवार करेला कार्तिक दही, अगहन जीरा पूसे घना, माघे मिश्री फाल्गुन चना। जो कोई इतने परिहरे, ताघर वेद पैर नहीं धरे। चैत चना बैसाखे बेल, जेठे सयन आषाढ़े खेल, सावन हरे भादो तिल, कुंवार मास गुड़ सेवे नित, कार्तिक मूल अगहन तेल, पूस करे दूध से मेल, माघ मास घी खिचड़ी खाए, फागुन उठ नित प्रातः नहाए। दोस्तों, ज्येष्ठ मास में दोपहर में चलना खेलना मना है। इस महीने में गर्मी का प्रकोप रहता है, अतः ज़्यादा घूमना फिरना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ज्येष्ठ के महीने में दोपहर में शयन करना चाहिए। इस महीने में बेल खाना चाहिए या बेल का रस पीना चाहिए। इस महीने में लहसुन, राई या गर्मी करने वाली सब्जियां तथा फल नहीं खाना चाहिए। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इस महीने में जल की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस महीने में दिन सबसे बड़े होते हैं। सूर्य के ताप से गर्मी की प्रबलता रहती है। इस महीने में पाचन तंत्र कमजोर होने तथा ताप की प्रबलता से लाल मिर्च का परहेज बताया गया है। साथ ही इस महीने में दोपहर में यात्रा करने का भी निषेध बताया गया है। इस महीने में सुबह का पहला भोजन जल्द से जल्द कर लेने के लिए भी कहा गया है। रसदार फलों और जूस का सेवन उचित माना गया है। ज्येष्ठ में लिक्विड डाइट पर रहना भारी भोजन से अच्छा बताया गया है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में ही भोजन कर लेना चाहिए और इसके बाद दूध आदि सीमित मात्रा में लिया जा सकता है। इस महीने में संतुलित मात्रा में घी का सेवन बताया गया है। जेठ के महीने में एक समय भोजन करना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार जेठ के महीने में जो व्यक्ति एक समय भोजन करता है वह धनवान होता है। इस महीने में वातावरण और शरीर में जल का स्तर गिरने लगता है, अतः जल का सही और पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इस महीने में सन स्ट्रोक और खानपान की बीमारियों से बचाव आवश्यक है। इस महीने में हरी सब्जियां, सत्तू, जल वाले फलों का उपयोग काफ़ी लाभदायक बताया गया है। इसके अलावा इस महीने में दोपहर में विश्राम करना भी लाभदायक माना गया है। इस महीने में दोपहर में चलना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश काफ़ी तेज होता है, जिस कारण धूप में चलने से व्यक्ति बीमार हो सकता है। इस महीने में बैंगन नहीं खाया जाता है। माना जाता है कि जिनकी सबसे बड़ी संतान जीवित हो उन्हें बैंगन खाने से बचना चाहिए, अन्यथा संतान को कष्ट मिलता है। इस महीने में सबसे बड़े पुत्र और सबसे बड़ी पुत्री का विवाह नहीं किया जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने उनका विवाह करने से वैवाहिक जीवन में अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस महीने में तिल का दान करना काफ़ी फलदायी बताया गया है। तिल का दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ के महीने में ही बड़ा मंगल आता है और इस पूरे महीने हनुमान जी की विशेष आराधना और पूजा की जाती है। इस महीने का इसलिए भी बड़ा महत्व है क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में ही पहली बार हनुमान जी और श्री राम जी की मुलाकात हुई थी। इसीलिए पूरे महीने हनुमान जी की पूजा की जाती है। मंगलवार को भंडारा किया जाता है। ज्येष्ठ के महीने में हनुमान जी की पूजा करके हनुमान जी से विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। ज्येष्ठ के महीने में गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण पानी का महत्व बढ़ जाता है। ज्येष्ठ में सूर्य के रौद्र रूप से धरती में मौजूद पानी का वाष्पीकरण सबसे तेज हो जाता है, जिसके कारण नदियां और तालाब सूख जाते हैं। ऐसे में हमारे शास्त्रों में इस महीने में जल के संरक्षण का विशेष जोर दिया जाता है, जिसके चलते ज्येष्ठ के महीने में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे उत्सव पर्व मनाए जाते हैं। गंगा दशहरा में नदियों की पूजा और निर्जला एकादशी में बिना जल का व्रत रखा जाता है। जल का करे दान। ज्येष्ठ महीने में गर्मी बढ़ जाती है, इन दिनों जल का दान करें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दान का बहुत अधिक महत्व है। गर्मी बढ़ने से पानी की समस्या होने लगती है, जिस वजह से कई लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाता। इसीलिए इस महीने जल का दान करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को जल पिलाना शुभ माना जाता है। पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। घर के बाहर या छत में पक्षियों के लिए दाना पानी रखना चाहिए। इस महीने में नदी तालाब सूखने लगते हैं, जिस वजह से पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता। इसलिए घर के बाहर या छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार पक्षियों को दाना पानी देना शुभ माना जाता है। सूर्य को जल चढ़ाएं।
सूर्य को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। नित्य सुबह सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में सूर्य की पूजा का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इन चीज़ों का पालन करता है उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।